अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 3 हलकों में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसके बड़े खौफनाक किस्म के नताइज जो हैं वो बरामद हुए। PP51, PK63 और NA45। इसमें जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो PP51 और PK63। अगर हम पहले PK63 की बात कर लें तो इस हलके में एक ज़िमनी इलेक्शन होता है और उस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं इख्तियार वली खान साहब, वो इस हलके में जीत जाते हैं और उनकी जीत में एक बड़ा अहम और एक बड़ा बुनियादी रोल प्ले किया जाता है। और वो किसकी जानिब से किया जाता है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इस हलके में जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं इख्तियार वली खान साहब, वो 21,122 वोट जो हैं वो उनको मिलते हैं। इसी तरह जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मियाँ उमर काका खेल साहब, उनको 17,023 वोट मिलते हैं। अब इस हलके के अगर हम इस हलके का कुछ जायज़ा लेना तो इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2018 में इस हलके में जीतती है। जब इस हलके में बाई इलेक्शन होता है तो ये जो सीट है ये मुस्लिम लीग नून जीत जाती है। इसका मतलब कि ये जो मामला ये मशकूक हो गया कि इख्तियार वली खान साहब जो हैं वो इस हलके में क्यों जीते हैं, जबकि हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। खैबर पख्तूनख्वा की ये नशस्त है PK63, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ये हलका है और ये बड़ा मेन हलका कंसिडर किया जाता है। अब इस हलके में मुस्लिम लीग नून की जो जीत है उसके अंदर एक बड़ा अहम और बुनियादी रोल प्ले किया जाता है। वो वज़ीर दिफा जनाब परवेज़ खटक साहब के जो भाई हैं वो इसके अंदर, लियाकत खटक साहब, वो इसके अंदर रोल प्ले करते हैं और इल्ज़ामात लगते हैं कि जी वो मुस्लिम लीग नून को जितवाने में एक अहम रोल प्ले करते हैं, वो मुस्लिम लीग नून को इस हलके में सपोर्ट करते हैं। अब उनकी क्या सियासी वाबस्तगी हो सकती है, वो किस बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने जो है वो वजह से इस हलके में मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि वो क्या वजह हो सकती है। वो अपना कोई उनको ज़ाती फ़ायदा था या उन्होंने किसी जो है वो खलफलिश की बुनियाद पर अपनी जमात को सपोर्ट नहीं किया। मगर इस हलके में जो इख्तियार वली खान साहब जो बड़े अहम रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, खैबर पख्तूनख्वा के, वो बड़े अहम ओहदों पर भी फाइज रहे हैं और अभी तक वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुस्लिम लीग नून ने उनको एक बड़ा अच्छा ओहदा प्रोवाइड किया हुआ है। वो जब जीत जाते हैं बड़ा जीत का जश्न मनाया जाता है। PK63 नौशहरा का ये हलका है। मगर यहाँ पर मुझे एक जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसके रोल के ऊपर जो है ना कोई किसी किस्म का कोई शक नज़र आ रहा है। और वो इस वजह से नज़र आ रहा है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है, तहरीक इंसाफ जो है वहाँ पर एक हुक्मरान जमात है, तो एक हुक्मरान जमात कैसे ज़िमनी इलेक्शन हार सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के जो इख्तियार वली खान साहब हैं वो जीत जाते हैं। लिहाजा इस हलके में मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब ठहरती है और इस हलके में मुस्लिम लीग नून जो है वो जश्न भी बहुत मनाती है। अगर इसी तरह PP51 की बात कर लें तो ये PP51 गुजरांवाला का ये वो हलका है, सूबाई असम्बली की, पंजाब से सूबाई असम्बली की वो नशस्त है जो 2018 में मुस्लिम लीग नून के शौकत मंजूर चीमा साहब जो है वो इस हलके से इलेक्शन लड़ते हैं और वो जीतते हैं। उनकी वफ़ात के बाद उनकी जो एहली हैं तल्लत मंजूर चीमा साहिबा, वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला होता है। कल के जो रिजल्ट्स आए हैं वो ये हैं कि जो मुस्लिम लीग नून की जो तल्लत मंजूर चीमा साहिब हैं वो 53,903 वोट्स गेन करती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं वो 48,484 वोट्स गेन करते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लें कि 5,000 के लगभग जो है वो बरतरी हासिल थी उनको, मुस्लिम लीग नून को, तहरीक इंसाफ पे। और यहाँ पर जो जीत की तादाद है, जो मुस्लिम लीग नून जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो 5,000 के करीब जो है वो वोटों का फ़र्क है। इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो टर्न आउट कम देखने को मिलता है और उसमें वोट्स जो हैं वो सूबाई असम्बली की नशस्तों पर कम पड़ते हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग नून जो है इस हलके में दोबारा कामयाब हो जाती है। ये जो कामयाबी है मुस्लिम लीग नून की PK63 में और PP51 में, ये पूरे सियासी अमल को मशकूक बना रही है। वो इस लिहाज से कि अगर 2018 के तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के जो है वो पूरे अमल का जायज़ा लिया जाए
तो जो तहरीक इंसाफ ने सीट्स गेन की थी, जो मेजर सीट्स गेन की थी, वो भी तहरीक इंसाफ हार रही है, वो भी तहरीक इंसाफ अपने हाथ से लूज़ कर चुकी है। इसका मतलब कि 2018 के जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं थे। अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि तहरीक इंसाफ जो अपनी मेजर सीट्स जो इसने गेन की थी वो हार रही है ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो 2018 का जो मैंडेट है तहरीक इंसाफ का, ये बहुत से सवालात उठा चुका है इनके अपने मैंडेट के ऊपर। और इनकी जो पार्टी के अंदर जो इस वक्त खलफलिश है, जो इस वक्त जो नाराज़गी हैं, जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो खुल के सामने आ चुके हैं लियाकत खटक साहब की सूरत में। तो मेरे ख्याल में अगर यही सूरत हाल रही और अगर बहुत बड़ा कोई चेंज आ गया तो तहरीक इंसाफ के हाथ से सेनेट का इलेक्शन बहुत आराम से जो है वो निकल जाएगा और तहरीक इंसाफ सेनेट के अंदर जो है वो बहुत बड़ा सियासी अपसेट देखने को मिलेगा तहरीक इंसाफ को, हुक्मरान जमात को। अब इसी तरह अगर इसकी बात कर लें, कुरम NA45 ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर ये जो एक कैंडिडेट हैं फ़खरुज़्ज़मान बंगश साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, वो जी गेन करते हैं कि जी 16,911 वोट, 16,911 वोट्स वो गेन करते हैं। इसी तरह हाजी सैयद जमाल जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर 15,560 वोट गेन करते हैं, 15,560 वोट्स। ये कौमी असम्बली की नशिस्त है, यहाँ पर भी टर्न आउट कम देखने को मिला, ये लिहाजा तहरीक इंसाफ ने ये नशिस्त जीती है। मगर तहरीक इंसाफ की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, वो इस बात का सबूत है कि अवाम तंग आ चुकी है, अवाम महंगाई से तंग आ चुकी है, बेरोज़गारी से तंग आ चुकी है, अवाम जो है वो पिस चुकी है। इस वक्त इस मुल्क में जो गर्दिशी कर्ज़े हैं, जो इस मुल्क की जो इंटरनल सिचुएशन है, जो इस मुल्क के हालात हैं, उसके मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ की 2.25 साल की कारकर्दगी का जायज़ा ले लेना, तो वो जो 2.25 साल की कारकर्दगी है वो अवाम ने ज़िमनी इलेक्शंस में एक रेफरेंडम की सूरत में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। और वो जो फ़ैसला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आया है, वो मेरे ख़्याल में ये इसीलिए आया क्योंकि अवाम जो है वो जब अपनी अदालत में हुक्मरानों को खड़ा करती है, तो वो फिर इस बात का फ़ैसला करती है कि हमने इन हुक्मरानों को दोबारा इक़्तिदार के ऐवानों में भेजना है या इनको इक़्तिदार के ऐवानों से बेदखल करना है। तो ये जो अवाम ने फ़ैसला किया है, वो तहरीक इंसाफ के वो हुक्मरान जो इस वक्त अपनी अपनी नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात लड़ रहे थे, उनको अवाम ने इक़्तिदार के ऐवानों में नहीं घुसने दिया। वो इस वजह से क्योंकि अवाम जो हुक्मरान इस वक्त अवाम पर मुसल्लत हैं, अवाम उनसे तंग आ चुकी है। तो ये जो सारे रिज़ल्ट्स हैं, इसका मतलब कि तहरीक इंसाफ की जो परफॉर्मेंस है वो एक सवालिया निशान है, अभी तक एक सवालिया निशान है। और वो इसलिए सवालिया निशान है क्योंकि अवामी रेफरेंडम जो है वो इस बात का मुंह बोलता सबूत साबित हुआ है कि अवाम ने इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया। लिहाजा फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम फरमाए।